नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 5.2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा एनवा पद एन एन है। ठीक है, यहाँ पे ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान दे रखा है 3, एन का 8 दे रखा है और एन दे रखा अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। एन पद ज्ञात करने का सूत्र अपने पास एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला। अब मान रख देते हैं। एन अपने को नहीं पता, बराबर ए का मान है 7 प्लस एन का मान है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान है 3। ये हो गया 7 प्लस, यहाँ पे 7 बचा, 7 इंटू 3, ये 7 प्लस 7 दिया 21, ये हो गया 21 और 7 28। ठीक है, इसी का अब दूसरा क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। इसमें ए का मान दे रखा है माइनस का 18। ठीक है, और डी अपने को ज्ञात करना है। एन का मान दे रखा है 10 और ए एन दे रखा है 0। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान 0 है, बराबर ए का मान माइनस 18 है, प्लस कोष्टक में एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। ये माइनस का 18 इधर लाके प्लस का 18 हो गया, ये बराबर 10 में से 1 गया तो 9 इंटू डी का मान ज्ञात करना है। तो डी बराबर, ये 9 इसके नीचे चला जाएगा 18 के नीचे, तो ये आ जाएगा 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ गया डी बराबर यहाँ से 2। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, ये अपने को ज्ञात करना है। डी का मान -3 दे रखा है, एन का मान 18 है और ए एन का मान -5 है। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान -5 है, ये -5 बराबर ए का मान ज्ञात करना है, प्लस कोष्टक में एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान है -3। ठीक है, ये -5 बराबर में ये ए 18 में से 1 गया तो ये बचा अपने पास 17 इंटू -3। ठीक है, ये हो गया -5 बराबर ए प्लस नहीं, हाँ सॉरी, 77 या 51, ये हो गया माइनस का 51। ये 51 इधर लाएंगे तो प्लस का 51 हो जाएगा। -5 इधर पहले से है, बराबर में ए, और 51 में से 5 गया तो ए का मान यहाँ से आ गया 46। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए का मान दे रखा है यहाँ पे माइनस का 18.9, डी का मान दे रखा है यहाँ पे 2.5, एन का मान अपने को ज्ञात करना है और ए एन का मान अपने को दे रखा है 3.6। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, एन का मान अपने पास 3.6 बराबर ए का मान माइनस का 18.9 प्लस कोष्टक में एन का मान -1 इंटू डी का मान अपने पास 2.5। ये 18.9 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 3.6 प्लस 18.9 प्लस का हो गया इधर आके, ये बराबर उधर बचा n -1 इंटू में 2.5। ठीक है, ये 18 और जोड़ेंगे तो 9, 10, 15 का 5, हासिल 1, 8, 4, 12 का 2 सिलाई 1, ये हो गया 22.5 बराबर में n-1। ये 2.5 इधर भाग में ले आएंगे तो ये हो गया 2.5। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 के पास काट देंगे, 25 नम 225। ठीक है, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, एक माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 + 1, ये हो गया n का मान यहाँ से 10। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसका क्वेश्चन 5 क्या है, लिख लेते हैं पहले। ए का मान है 3.5 और डी का मान दे रखा है 0,
एन का मान 105 है और अपने को ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या है नहीं पता, तो इसको ऐसा ही रख दिया। ए का मान अपने पास 3.5 प्लस कोष्टक में एन का मान है 105 माइनस 1 इंटू डी का मान है 0। ये एन बराबर ये 3.5 प्लस ये हो गया 104 इंटू 0। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन का मान आ गया अपने पास 3.5। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका पहला। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते पहले। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। AP 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? AP दे रखी है अपने को, AP 10, 7, 4 का 30वां पद। सबसे पहले प्रथम पद अपने को A दे रखा है, जो सबसे आगे होता है वो प्रथम पद है D। ठीक है, 10 दे रखा है। अब D सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को घटाओ, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ से एक चीज़ और दे रखी है, जिसके पीछे वाह लगा होता है वो समझ जाना है। ये एन दे रखा है, 30वां पद दे रखा है, मतलब एन का मान 30 दे रखा है और अपने को ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, अब यहाँ से ए का मान कितना है अपने पास? 10 प्लस कोष्टक में एन का मान है अपने पास 30 माइनस 1 इंटू डी का मान है -4। सॉरी, -3 आएगा यहाँ पे, है ना, -3 हो गया। ये 10 प्लस ये 29 इंटू -3, ये 10 प्लस ये हो गया माइनस का 87, 29 या 87। ठीक है, 10 प्लस का है और माइनस का 87 है, यहाँ से माइनस का 77 बचेगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? AP दे रखी है -3 कोमा -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ए दे रखा अपने को -3, डी कैसे निकालेंगे? डी निकालना अपने को सेकंड वाले पद में से घटाना है फर्स्ट वाले पद को, ये घटा दिया। ठीक है, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, ये हो गया माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1। ठीक है, इसका इससे करूँगा इधर तो 2 हो जाएगा, ये इसका इधर किया तो माइनस का 1, इसका इधर किया तो प्लस का 6, और ये यहाँ से 6 में से 1 गया तो 5/2। ये डी का मान आ गया अपने पास 5/2। और एन का मान दे रखा है 11, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जिसके पीछे वाह लगा हुआ है वो एन है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, ये ए का मान कितना अपने पास? ए का मान है -3। ठीक है, प्लस कोष्टक में एन का मान है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5/2। ये हो गया -3 प्लस ये 10 बचा यहाँ से इंटू 5/2, ये गया यहाँ से 5 बार, ये हो गया -3 प्लस 5 का 5 से गुणा किया तो 25, और 25 में से 3 गया तो 22। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास ये, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला ये दे रखा है 2 और ये ब्रैकेट दे रखा है और 26, यहाँ पे क्या मान आएगा वो बताना है। ठीक है, तो ये तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है ये बता रखा है ऐसा। ठीक है, तो ये अपने को A1 दे रखा है, A2 ज्ञात करना है और A3 दे रखा है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक तो यह है कि इन दोनों को जोड़ लो, बीच वाला पद निकालना है तो आसपास वाले का औसत निकालना। आसपास वाले को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 26 प्लस 2/2, ये आ जाएगा 28/2 और काटेंगे तो 14। ठीक है, पर अब इसको किताब वाले मेथड से कैसे करना है? A1 का मान दे रखा है A2, A2 को क्या लिख सकते हैं अपन? A2 को लिख सकते हैं अपन A प्लस डी। ठीक है, ये निकालना अपने को। और दे क्या रखा है? A3 को लिख सकते हैं अपन A प्लस 2D। ठीक है, तो A3 का मान दे रखा है 26 बराबर A का मान अपने को दे रखा है 2 प्लस 2 इंटू डी। ये 2 इधर लाएंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा, बराबर में 2D बचा। ये बचा यहाँ से 24 बराबर D, और ये 2 को भाग मिल जाए तो यहाँ से बचा D का मान 12। अब यहाँ से A2 का मान निकालना है, तो A2 बराबर
ए का मान कितना है, ए का मान अपने पास 2 प्लस डी का मान कितना आया था 12, तो ये आ गया अपने पास A2 बराबर 14। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को A1 निकालना है, A2 दे रखा है, A3 निकालना है और A4 दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है ना वहाँ से मान निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है अपने को, A2 दे रखा है, A2 का मान है अपने पास 13 और A4 का मान है अपने पास 3। ठीक है, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस डी, जितना यहाँ पे उससे एक कम डी लिखना है। ठीक है, बराबर में 13, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। और A4 को लिखूँगा मैं A प्लस 3D बराबर में 3, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ करना है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, विलोपन विधि लगा दो यहाँ पे, A प्लस डी बराबर में 13 और एक और समीकरण थी A प्लस 3D बराबर में 3। ठीक है, चिन्ह चेंज कर दो इनके, ये कट गया, यहाँ से बचा माइनस का 2D और यहाँ से बचा 10, तो यहाँ से बचा D बराबर 10 बटा -2 और काटा तो -5। D का मान मिल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 1 थी अपने पास A प्लस डी, ये रह गई। ठीक है, बराबर में 13, A प्लस डी का मान -5 आया बराबर में 13, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर 13 प्लस 5, ये हो गया A बराबर 18। ये A का मान मिल गया अपने को और D का मान यहाँ से -5 मिल गया था, A और D मिल गया। अब अपन पद लिख सकते हैं, पहला पद क्या आया, पहला पद तो ये आ गया अपने पास 18। अब अपने को तीसरा पद निकालना था, तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं अपन, तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A का मान क्या था अपने पास 18 प्लस 2 इंटू D का मान -5 था, ये हो गया 18 -10 हो गया, 5 दूनी -10। ठीक है, और यहाँ से 8 बचा, तो इसका तीसरा पद 8 आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5 ब्रैकेट फिर ब्रैकेट 9 से 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर A1 दे रखा है, A2 ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात करना है, A4 भी ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको सरल करके लिख दे अपन, तो A1 दे रखा अपने को 5 और ये दे रखा A4, ये दे रखा है 9 से 1/2, और A4 को लिख सकता हूँ मैं A प्लस 3D बराबर, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 9 18 19/2। ठीक है, ये मिश्र भिन्न थी, इसको साधारण भिन्न में बदल दिया अपन ने। ठीक है, तो ये समीकरण 1 है और ये 2 है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 क्या थी, A4 दे रखा था, A4 मतलब क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D, ये दे रखा था अपने को 19/2। ठीक है, ये दे रखा था A प्लस 3D 19/2, और A का मान 5 दे रखा था, तो A की जगह 5 रख देते, यहाँ रखना अपने को 5 प्लस 3D बराबर 19/2। इस 5 को सबसे पहले उधर भेजेंगे, तो यहाँ से आ गया 3D बराबर 19/2 माइनस का 5, इसके नीचे 1 कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 कम 2, इसका इधर क्या तो 19, इसका इधर क्या तो 5 दूनी 10, ये आ गया 9/2। तो ये D बराबर कितना जाएगा, 3D है, 3 को भी भाग में भेज देंगे, तो D बराबर 9/2 है उधर, और 3 को भाग में भेज दिया, तो 3 तिया 9, ये D का मान आ गया 3/2, और A का मान अपने को पता ही है 5 है। ठीक है, अब अपने को कौन कौन से पद, दूसरा और तीसरा पद लिखना था, तो A2 लिखना है, तो A2 को और एक A3 लिखना है। A2 को लिखेंगे अपन A प्लस डी, और इसको लिखेंगे A प्लस 2D। ठीक है, A का मान है अपने पास 5 प्लस D का मान है 3/2, इसको सोल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 2 1 कम 2, इसका इधर क्या 2 5 10, इसका इधर क्या तो प्लस 3 1 कम 3, ये हो गया 13/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे A का मान कितना है, A का मान 5 है, प्लस 2 इंटू D का मान था अपने पास 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -4 ब्रैकेट ब्रैकेट फिर ब्रैकेट और एक और ब्रैकेट, और ये 6। तो यहाँ प्रथम पद दे रखा है, दूसरा पद, तीसरा,
चौथा और पांचवा ये ज्ञात करना और छठा पद 6 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उनसे करना अपने को क्वेश्चन को। A6 दे रखा अपने को, A6 दे रखा है 6। A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+5D। यहाँ पे जितना है उससे एक डी कम, तो ये 6 है तो 5D ले लिया, बराबर में 6। A का मान -4 दे रखा है, ये -4 यहाँ रख दिया, +5D बराबर में 6। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5D बराबर 6 + 4। ठीक है, तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 5D बराबर में 10। D बराबर यहाँ से आ गया 10/5। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये D का मान 2 आ गया और A का मान उन्हें -4 दे रखा था। अब दूसरा पद लिखना है, तो A2 इसको लिखेंगे अपन A+D। A का मान अपने पास -4 प्लस D का मान आया 2, ये आ गया अपने पास -2। ऐसे अपने को तीसरा पद निकालना था। तीसरा पद निकालना है तो A+2D करेंगे, तो -4 + 2 × 2, तो ये आ जाएगा -4 + 4 बराबर में 0। फिर चौथा पद निकालना है। चौथे पद को क्या लिखेंगे अपन, A+3D। इसका मान -4 है, +3 × D का मान 2 है, ये हो गया -4 और 3 दूनी +6, ये बचा यहाँ से 2। ऐसे ही पांचवा पद निकालना है, A5। इसको क्या लिखेंगे अपन, पांचवें पद को लिखेंगे A+4D। A का मान -4 था, +4 × D का मान -2 था, सॉरी प्लस का 2 था। ठीक है, ये -4 और ये 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 8 में से 4 गया तो 4 बचा। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा पांचवा ये पद निकाल दिया अपन ने। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, तीसरे का पांचवा है। इसमें क्या है, पहला ब्रैकेट, फिर 38, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट, और अंतिम पद अपने पास ये -22। ठीक है, अब यहाँ से इसको करना है तो सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। ये A1 ज्ञात करना है, A2 दे रखा है, A3 ज्ञात करना, A4 ज्ञात करना, A5 ज्ञात करना और A6 दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है वहाँ से करते हैं। सबसे पहले A2 दे रखा है, A2 दे रखा अपने को 38। A2 को लिख सकता हूँ मैं A+D बराबर में 38। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही यहाँ पे A6 दे रखा है, तो A6 अपने को दे रखा है -22। A6 को मैं लिख सकता हूँ A+5D बराबर में -22। इसको दे दे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 है अपने पास A+D बराबर में 38 और 2 है A+5D बराबर में -22। अब चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कट गया। 4D में से 5D गया तो -4D, और ये हो गया 38, 40, 8, 10 का 0 सिलाई 1, 3 2 5 और 1 6, ये हो गया 60। D का मान आ जाएगा यहाँ से 60 बटा में -4, ये आ जाएगा -15। ठीक है, D का मान मिल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी अपने पास, A+D बराबर में 38, ये थी समीकरण 1। D का मान रख देते हैं, A+D का मान -15 बराबर में 38, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा A बराबर 38 + 15, ये हो गया 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 1 5 53। ठीक है, ये प्रथम पद आ गया। अब अपने को प्रथम पद निकालना था एक, तो ये प्रथम पद निकाल दिया, A1 निकाल दिया। अब A3 A4 A5, तो A3 निकालना है। A3 को क्या लिखेंगे अपन, A+2D, और A का मान है अपने पास 53 प्लस 2 × D का मान अपने पास -15, ये हो गया 53, 15 दूनी 30, ये बच गया यहाँ से 23। अब अपन चलेंगे A4 को कैसे लिखेंगे, A+3D, और यहाँ पे 53 प्लस 3 × -15, ये 53 और 15 तिया -45 हो गया, ये बचा यहाँ से 8। ठीक है, अब पांचवा पद निकालना है। इसको क्या लिखेंगे अपन, A+4D, 53 प्लस 4 × D का मान -15, तो ये हो गया 53 -15 चौक 60 हो गया, और 60 गया तो माइनस का 7 बचा। तो ये अपन ने तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद सारे लिख दिए। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ये दिखाना है। ठीक है, तो 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78 है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे A का मान दे रखा अपने को 3, D का मान अपन निकालेंगे 8 में से 3 को घटा के, तो 8 माइनस 3 ये आ गया 5। प्रथम पद निकाल दिया, सारवंत निकाल दिया, और ये AN दे रखा, कौन सा पद ऐसा बोले तो वो AN है, तो ये 78 अपने को N ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला अपने को याद है, AN बराबर A प्लस कोष्टक में N माइनस 1 इंटू में D। AN का मान 78 है, बराबर A का मान 3 है, प्लस कोष्टक में N माइनस 1 इंटू D का मान कितना आया था 5। ये 3 को सबसे पहले इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 बराबर ये N माइनस 5 1 इंटू 5। यहाँ से बचा 75, ये 5 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, इधर बचा N माइनस 1। इसको काटेंगे तो 5 कम 5 और 5 5 25, 15 बार कट गया है, ये 15 बचा है, ये माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में N। तो यहाँ से N का मान कितना गया 15 और 1 16, तो 16 पद इसका 78 होगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।